fear, that sorrow to become anger or hatred towards anybody. देश में चल रहे लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी ने अपने चुनावी अभियान के तहत वायनाड लोकसभा क्षेत्र में एक विशाल रोड शो का आयोजन किया। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने रोड शो के दौरान किस दल के प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और उनकी नीतियों की क्या आलोचना की? नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर। कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी ने मंगलवार को अपने चल रहे चुनाव प्रचार के तहत कोडियाथुर से रोड शो निकाला। उनके साथ सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक दौड़ रहे थे। इसी बीच बड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है। आरएसएस और बीजेपी भारत के संविधान को नष्ट करने और उसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यूडीएफ कांग्रेस पार्टी और भारत गठबंधन संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है। नरेंद्र मोदी भारत के 5 या 6 सबसे बड़े और अमीर लोगों के उपकरण हैं। उनका काम लोगों का ध्यान देश के वास्तविक मुद्दों जैसे मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से भटकाना है। इस देश में 25 लोगों के लिए बैंक ऋण में 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए गए। श्री मोदी का एकमात्र काम देश के सबसे अमीर लोगों की रक्षा करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए गांधी ने कहा, अगर आपने एएनआई के साथ प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू देखा है तो क्या आपने उनकी आंखें देखी हैं? वो पृथ्वी के सबसे बड़े भ्रष्टाचार घोटाले का बचाव करने की कोशिश कर रहे थे। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना, जिसके माध्यम से बीजेपी ने जबरन वसूली के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना सबसे बड़ा जबरन वसूली रैकेट है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि मीडिया इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के बारे में कभी बात नहीं करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर मीडिया इलेक्टोरल बॉन्ड पर कोई लेख लिखता है तो ईडी, सीबीआई उनके घरों तक भी पहुंच जाएगी। देश के लिए कांग्रेस के एजेंडे को रेखांकित करते हुए गांधी ने कहा, हम भारत के सभी गरीब परिवारों की एक सूची बनाने जा रहे हैं। हम इन सभी परिवारों में से एक महिला चुनेंगे। हर साल भारत सरकार उनके बैंक खाते में 1 लाख रुपए मतलब हर महीने 8,500 रुपए जमा करेगी। सभी स्नातकों और डिप्लोमा धारकों के लिए इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप कानून का अधिकार है। उन्हें अपने चुने हुए क्षेत्र में 1 साल का प्रशिक्षण मिलेगा और उन्हें हर साल 1 लाख रुपए यानी हर महीने 8,500 रुपए का भुगतान किया जाएगा। अगर श्री मोदी भारत के 20-25 सबसे अमीर लोगों को पैसा दे सकते हैं तो हम भारत के गरीब लोगों को पैसा दे सकते। वायनाड में दोबारा जीत का लक्ष्य रखने वाले गांधी ने 15 अप्रैल को अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया, जिसमें लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ये उनकी दूसरी यात्रा बन गई। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में नामांकन पत्र दाखिल करके और बड़े पैमाने पर रोड शो आयोजित करके अपने अभियान की शुरुआत की। 2019 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने वायनाड में 4,31,770 वोटों के महत्वपूर्ण अंतर से जीत हासिल की। क्या राहुल गांधी के वायनाड शो का भारतीय राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है? तो आपको बता दें कि इस रोड शो ने कांग्रेस को एक प्रमुख विपक्षी दल के रूप में पुनर्स्थापित करने में मदद की है। पिछले कुछ चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा है, लेकिन गांधी का करिश्मा और उनके भाषण का बल इस बात का संकेत है कि कांग्रेस अभी भी एक ताकत है जिससे निपटा जा सकता है। वहीं गांधी ने अपने भाषण में भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने पार्टी पर संविधान को नष्ट करने और गरीबों और किसानों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। ये हमला भाजपा के लिए एक गंभीर झटका है, जो खुद को देशभक्त और गरीबों के रक्षक के रूप में पेश करती रही है।
इसके अलावा राहुल ने अपनी आर्थिक नीतियों को रेखांकित किया, जिसमें गरीबों को नकद हस्तांतरण और युवाओं के लिए नौकरी सृजन शामिल है। ये नीतियां उन लाखों भारतीयों के बीच गूंजने की संभावना है जो गरीबी और बेरोजगारी से प्रभावित है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस रोड शो ने चुनावी माहौल को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है। उन्होंने भाजपा पर आक्रामक हमला करके और गरीबों और किसानों का मुद्दा उठाकर बहस का केंद्र बना दिया है। ये बदलाव भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जो मतदाताओं से संपर्क बनाने और उन्हें अपनी नीतियों में विश्वास दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है। कुल मिलाकर राहुल गांधी का वायनाड रोड शो भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने कांग्रेस को पुनर्जीवित किया है, भाजपा पर हमला किया है, आर्थिक नीतियों पर ध्यान केंद्रित किया है और चुनावी माहौल को बदल दिया है। इसका चुनाव के परिणाम पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना। इसी तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज़ के साथ।